नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि 2024 का चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जगह जगह गांवों में जाकर अपना अभियान तेज कर चुकी है। इसी अभियान के तहत आज हम डासना में हैं और डासना में हमारे साथ डॉक्टर सौलत पासा जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं डासना से। तो हमारे पास ये एक एनवलप है जिसमें लिखा है गांव चलो अभियान, जिसमें मोदी जी की और योगी जी की फ़ोटो लगी हुई है। तो क्या है ये मतलब किस तरह से गांव चलो अभियान आपने शुरू किया है? देखिए, ये संगठन का प्रोग्राम है जी। संगठन ने ये प्रोग्राम 16 तारीख से लेकर 29 तारीख तक के लिए रखा है जी। तो सभी संगठन के लोगों को, पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को गांव की तरफ जाना है जी। क्या है कि जो हमारे भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं, हमने वो सारी पॉलिसी एक गरीब आदमी को, जो पिछड़ी पंक्ति में बैठा हुआ है, उस आदमी को, शोषित वंचित आदमी को वहाँ तक सारी पॉलिसियों को पहुँचाने का जिम्मा दिया गया है जी। तो उस कार्यक्रम के तहत हम सब लोग यहाँ पर, हमारे साथ हमारे मंडल अध्यक्ष हैं चौहान साहब, हमारे वकील साहब हैं, वार्ड नंबर 3 से सभासद हैं और हमारे जिला में कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है कि अल्पसंख्यक जो है बीजेपी से हमेशा दूरी बना के रखता है। इसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार जो है, सरकार के सामने अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मामला है ही नहीं जी। यहाँ तो गरीबी और अमीरी का मामला है कि जो लोग गरीब हैं, शोषित है, वंचित हैं, उन तक पॉलिसियों का सारा लाभ पहुंचना चाहिए। और उन पॉलिसियों में आप देख सकते हैं कि डासना मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है हमारा। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में घर बने हैं, सरकार उन्हें 3-3 लाख रुपए दे रही है। किसी ने तो ये एक बहुत बड़ी है आयुष्मान योजना है। आयुष्मान योजना के तहत इलाज मुसलमान का भी हो रहा है और हिंदू भाई का भी हो रहा है। सड़कें हैं वो घर घर तक पहुंच रही हैं। बिजली है वो 24-24 घंटे सभी को पहुंच रही है। आप ये देखिए कि पढ़ाई का सिस्टम का क्या हाल है। आज से आप 10 साल पहले देखिएगा कि अल्पसंख्यकों का क्या हाल था पढ़ाई के लिए, और आज एजुकेशन का स्तर इतना अच्छा हो गया कि अभी एक लिस्ट आई है, उसमें 42 मुस्लिम समुदाय के लोग ही IAS ऑफिसर बनता है। नहीं, जैसे देखिए विपक्षी पार्टियां एक इल्ज़ाम लगाती हैं कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कि बीजेपी जो सरकार चला रही है वो एक तानाशाही रवैया अपना रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप गुंडागर्दी को किस तरीके से ख़त्म करेंगे। जी। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े गुंडे थे, उत्तर प्रदेश की सरकार थी जिन गुंडों के कांधों पे चला करती थी, आज वो गुंडे बदमाश कहाँ हैं? या तो जेल में है या उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरहद छोड़ दी है। इसके लिए टाइट होना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम देख के जो है बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है, उसमें कई हिंदू भी थे और कई मुस्लिम भी थे। तो मज़हब के नाम पे कोई तुष्टीकरण नहीं है। विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। तो जैसा कि आप बीजेपी में हैं और बीजेपी जैसे बताया जाता है कि मुस्लिमों को प्रतिस्पर्धा से बाहर रखती है, तो ऐसे में क्योंकि लास्ट टाइम चेयरमैन के चुनाव भी थे तब भी आपको टिकट नहीं मिला था, फिर भी आप बीजेपी के लिए इतना बेटर काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है फिर आगे आपके लिए भी ये तुष्टीकरण नहीं होगा क्या? देखिए, पिछली बार जब चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था तो भाजपा ने मेरी मम्मी को टिकट दिया था। इस बार भाजपा संगठन की क्या पॉलिसी रही होगी वो संगठन का अपना काम है। टिकट नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष दूसरी बार मैं अपना टर्म पूरा कर रहा हूँ तो चलता रहता। तो क्या लग रहा है 2024 में वैसे भी गाजियाबाद की ही सीट है, तो इस बार हमने सुना है कि 70% से ज़्यादा टिकट कटने वाले हैं, तो आपको इसमें कुछ राय देंगे? देखिए, टिकट कटने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अभी कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आई टिकट कटा। ये तो पार्टी का काम है। पार्टी जिसे भी टिकट देगी, संगठन जिसे भी टिकट देगा, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमें उनको लड़ाना है। आपका क्या कहना है इस बारे में कि बीजेपी मुसलमानों की अनदेखी करती है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें ये कहना है, डासना से बीजेपी पार्षद वार्ड नंबर 3 जी, बीजेपी जो भी पार्टी हमारी काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। कोई समस्या किसी की भी नहीं आ रही है, समस्या का तुरंत समाधान हो रहा है। कोई समस्या कहीं से कहीं तक किसी की नहीं है। मतलब आप खुश हैं कि? हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद है जी। तो शाहिद भाई, जैसे कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों की अनदेखी करती है, इसको लेकर आपका क्या कहना है?
ये ऐसा तो कुछ नहीं है, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप खुश हैं बीजेपी के राज से? हम खुश है जी। तो देखिए ये अभी हमारे साथ और भी लोग हैं। सर आपका नाम क्या है? देवेंद्र सिंह चौहान। तो सर ऐसा बोलते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, जो लोग समझते हैं विपक्ष का ये एक एजेंडा है कि हाँ। हिंदू मुस्लिम को लेकर बीजेपी राजनीति करती है, हाँ। वरना ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो। ऐसा कुछ हो। तो देखिए और भी लोग हमारे साथ हैं। ना क्या नाम है? मोहम्मद नईम। तो नईम भाई, जैसा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, इसके लेकर आपका क्या कहना है? देखो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, आज तक ऐसा सरकार ने किसी के लिए सोचा है। हाँ, ठीक है, जो सुविधाएं आ रही हैं, जैसे हमें डॉक्टर साहब जिलाध्यक्ष जी ने बताया, हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बताया है, हमारे सभासद जी ने बताया है कि भाई जो नीति हिंदुओं के लिए है, हाँ, जो शिक्षाएं हिंदुओं के लिए है, जो काम हिंदुओं के लिए हो रहा है वही मुसलमान के लिए हो रहा है, वही मुसलमान के लिए हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो लाभ इस सरकार में कोई उठा रहा है वो मुसलमान है। 80% अगर 2.5 लाख की जो योजना है हाँ। वो किसी ने ली है तो मुसलमान ने ली है। जितना भी राशन मुफ्त का मिल रहा है वो कौन ले रहा है? मुसलमान ही तो ले रहा है सबसे ज़्यादा, हिंदू तो ले नहीं रहा है। हाँ। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार जातिवाद पर काम कर रही है, जातिवाद पर किसी सरकार काम नहीं कर रही है, बल्कि सबको एक साथ, सबका विकास लेते हुए जब सरकार काम कर रही है। तो देखिए बेसिकली हमारा कहना ये था कि हम जब इधर से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि बीजेपी हमेशा मुसलमानों की अनदेखी करती है। जी, क्या नाम है आपका? जमील है मेरा नाम। जमील अहमद। तो जमील भाई, ऐसा सुना है कि बीजेपी मुसलमानों की अनदेखी करती है, इसको लेके आपका क्या कहना है? यो सरकार ने इतना बढ़िया काम करा है। एक तो गांव-गांव में घर-घर पानी का काम करा, टंकी लगवाई। अच्छा, बहुत ऐसे काम करे हैं जो आज तक किसी ने काम नहीं करा सरकार ने। बहुत बढ़िया काम। तो आप किया है। सरकार से खुश हैं? खुश हैं जी, बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके। और जैसा कि मेरा कहना यही था कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों की अनदेखी करती है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और इनका सभी का कहना ये है कि बीजेपी मुसलमानों की अनदेखी नहीं कर रही है। इसको लेकर ये उन विपक्षी पार्टियों के लिए ये करारा तमाचा है जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों की अनदेखी करती रही है। तो बीजेपी मुसलमानों की अनदेखी नहीं करती है। बने रहेगा हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। खबर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।